सॉरी फॉर द डिले, मेरा वीडियो थोड़ा देर हो गया क्योंकि आई वाज शिफ्टिंग माय हाउस। बट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लीफ। लास्ट डे हम लोग फंक्शंस ऑफ स्टेम तक पढ़े थे और आज हम लोग लीफ स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, तो लीफ, हाँ लीफ क्या होता है? लीफ एक फ्लैट एकदम फ्लैट सरफेस होता है, ग्रीन होता है और पेड़ से ऐसे करके साइड से ऐसे करके निकलता है। और ये कहाँ से अटैच होता है? स्टेम के साथ। स्टेम के साथ लीफ जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एक प्लांट का किचन। हम लोग के किचन में क्या होता है? हम लोग के किचन में खाना बनता है और प्लांट भी अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन प्लांट अपना खाना कहाँ बनाता है? लीफ में। क्यों? लीफ के अंदर रहता है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल रहता है और सनलाइट जब लीफ के ऊपर पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से वो लोग अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो एक लीफ का क्या क्या पार्ट है, अच्छे से फोटो को देखो। इसमें देखना, एक मिड रिब है, मतलब बीच का जो पोर्शन सीधा जा रहा है उसको हम लोग मिड रिब बोलते हैं। और उससे जो निकल रहा है छोटा छोटा, जो ब्रांचेस की तरह छोटा छोटा पार्ट जो ऐसे ऐसे करके निकल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लैमिना या फिर लीफ प्लेट। और उसके अंदर भी देखना और भी छोटे 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 आपस में निकल रहे हैं, एक लगता है एक नेटवर्क की तरह फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क ऑफ वेन्स। फिर जिस एकदम लीफ का जो शुरुआती पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। और लीफ बेस से जो छोटा डंडा की तरह एक जो ग्रोथ निकला है और जाके स्टेम के साथ मिला है, उसको हम लोग बोलते हैं पिटियोल या फिर लीफ स्टॉक। और जहाँ से स्टेम और लीफ के बीच वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी बर्ड, जो हम लोग पहले ही पढ़े थे। एक्सिलरी बर्ड उसी को बोलता है कि लीफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और स्टेम के बीच में जो एंगल बना होता है, उस एंगल के अंदर जो बर्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो ठीक है, तो पार्ट्स क्या क्या है? और ये जो वेन्स है, वेन्स मतलब जो नेटवर्क है ब्रांचेस का, लीफ के ऊपर जो लीफ ब्लेड के ऊपर जो ऐसे ऐसे करके पूरा एकदम नेटवर्क ऑफ वेन्स है, इसका काम क्या है? पानी, खाना, मिनरल्स, ये सब लीफ में हर जगह पे पहुंचाना, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे दो तरीके की वेनेशन। वेनेशन मतलब कैसे वेन्स जो है वो अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें देखना कि वेन्स जब नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेट लाइक तो मतलब एकदम इधर से उधर से चारों ओर से फैला हुआ जब वेन्स रहता है, वैसे टाइप ऑफ वेनेशन वाला लीफ वेनेशन को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन किसको बोलते हैं? जो एकदम सीधा सीधा एक दूसरे को बिना छुए हुए निकलता है, जो लीफ ब्लेड्स, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। जिसमें एक दूसरे के साथ कोई भी फिजिकली टच नहीं होता है वेन्स, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और रेटिकुलेट वेनेशन उसी को बोलते हैं जहाँ पे एकदम पूरा एक से साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे करके जुड़ा हुआ है और एक सिस्टम ऑफ वेन्स बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रूट सिस्टम के साथ ये वेनेशन का क्या संपर्क है। रूट के साथ ये वेनेशन, लीफ वेनेशन के साथ रूट का क्या संपर्क है? रेटिकुलेट वेनेशन मतलब जहाँ पे मैं बोली वेन्स जो है वो एक दूसरे को छू के एकदम पूरा एकदम हॉच पॉच टाइप ऑफ एक लीफ ब्लेड बनाता है, जहाँ पे मतलब बहुत, जब देखना कि बहुत सारा तार एक साथ जुड़ जाता है और हम लोग उसको छुड़ा नहीं पाते हैं, तो ऐसा एक नेटवर्क जो बन जाता है, वैसा ही होता है रेटिकुलेट वेनेशन। तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या शुरू हुआ है। तो ऐसे वेनेशन का जो रूट होता है वो टैप रूट होता है, ठीक है। और पैरेलल वेनेशन जो है मतलब एकदम सीधा सीधा जो वेन्स जा रहा है, उसका जो सिस्टम है वो होता है फाइब्रस, ठीक है। फाइब्रस मतलब एक मुट्ठी बालों की तरह जो रूट्स होता है उसको हम लोग फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो हम लोग आज इतना दूरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शंस ऑफ लीफ पढ़ेंगे, देन विल मूव टू फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा, and we'll have the chapter completed. So till then, stay safe, stay healthy. Thank you, friends.